बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मैं तारक चौधरी, आप देख रहे हैं मुझे तारक अज़ीज़ यूट्यूब चैनल से। काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं लगाई, बारिशों में फंसे हुए थे। बहुत बारिशें हुई हमारे पास लगातार और ताबड़तोड़। एक तो होता है नॉर्मल बारिश होना, एक बहुत ज़्यादा बारिश आ जाती है तो उससे परेशानी होती है। तो अभी भी आज बकरियां लेके आए काफ़ी दिनों के बाद, तो अभी भी ये नीचे से भी गीला है और कई जगह पे पानी अभी भी बारिशों का खड़ा है। लेकिन जानवर भी तंग हैं फार्म में, तो हमने सोचा चलो आज थोड़ी देर इनको वॉक करवाते हैं, लेके आते तो लेके आए। आज की जो वीडियो है ना, ये मेन टॉप सर के मैंने ना एक बकरी सेल कर दी है। वो बकरी मैं आपको चेक करवाता हूँ। किसी दोस्त ने अगर ख़रीदनी हो तो ब्रीडिंग के लिए ये सही नहीं है। मैंने मंडी से ख़रीदी थी ब्रीडिंग के लिए, काफ़ी महंगी मिली थी मुझे, 1.5 लाख रुपए में। लेकिन मेरे साथ फ्रॉड किया, झूठ बोला उन लोगों ने। ये ब्रीडिंग के लिए सही नहीं थी। ठीक है, अगर आपने किसी शादी के लिए आपको गोश्त चाहिए, मैं काटू में दूंगा मैं आपको गोश्त चाहिए, या फिर आपने कोई खैरात कोई इस तरह का करना है ना, तो मीट पर्पज़ से बहुत बेहतरीन है और रिजनेबल प्राइस है। बकरी में आपको चेक करवाता हूँ। A1 बकरी है माशाल्लाह, सेहतमंद पूरी है, हर तरह की उसकी गारंटी है। उसे कोई इंटरनल प्रॉब्लम है कि वो ब्रीडिंग नहीं कर सकती। मैंने 2 बकरियाँ खरीदी थी बड़ी, 1.5 लाख में। एक सही है माशाल्लाह, उसने 3 बच्चे दिए थे, एक ही दफ़ा डिलीवरी दी, 3 बच्चे दिए थे। ये जो है ना, ये काफ़ी देर से ये क्रॉस नहीं हो रही, क्रॉस होती है लेकिन ये ठहरती नहीं है। बार बार हमने इसके ऊपर ट्राई किया, तो मैंने कहा मैं पहले आपको बता दूं कि कोई दोस्त इस गलत फहमी में ना रहे कि वो ब्रीडिंग के लिए इसको ख़रीदेगा। तो फ़िलहाल मैंने इसे रिजेक्ट किया है। आगे आपकी मर्ज़ी, आप ट्राई करना चाहें। अगर इसके साथ बच्चे होते तो ये 4 लाख की बकरी थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ वो बकरी। ये वाली बकरी है जी माशाल्लाह, चेक करें बकरी की हाइट और नस्ल माशाल्लाह जी। चेक करें, ये अरशद भाई की हाइट है और ये इसमें एमएम ही गया ना, एमएम ही गया। 60 किलो गोश्त है इसके अंदर। नॉर्मल से नॉर्मल 60 केजी इसका मीट वेट है। और इस बकरी के दांत जो हैं वो पूरे हैं, 6 दांत है ये। अच्छा, ये पहले इसने बच्चे दिए हुए थे। जब मैंने ख़रीदा तो ये थनों में से दूध आ रहा था और हमने काफ़ी देर इसका दूध निकाला भी है। तो मैंने सोचा शायद पता नहीं किस वजह से सेल की, लेकिन हमारे पास आके ये ठहरी नहीं। तो अब हम इसको सेल करने का मैंने प्रोग्राम बनाया है और इसको हम सेल कर देंगे। दूसरी साइड करिए ये घुमा के, बिल्कुल बेहतरीन है, सेहतमंद है, हर लिहाज से फिट है। बराबर खड़ी करो ना, ऊंची नीवी ना करो। हाँ, ये चेक कर सकते हैं जी आप माशाल्लाह। खाती है, पीती है, बल्कि सारे फार्म को आगे रखती है। तो इसकी जो मैं डिमांड कर रहा हूँ ना, वो कर रहा हूँ मैं 80,000 रुपये। 80,000 रुपये इसकी डिमांड है। बाकी माशाल्लाह आप चेक कर सकते हैं हर तरफ से। अगर कोई आके देखना चाहे तो आ भी सकता है। मैं नंबर अपना स्क्रीन के ऊपर दे दूँगा, आप रब्ता करके आ सकते हैं। लेकिन मैं इसको ब्रीडिंग पर्पस के हवाले से नहीं बेच रहा कि आप इससे बच्चे लें। बच्चे मुझे नहीं मिले, कोशिश हमने की, इसने हमें बच्चा नहीं दिया कोई भी। तकरीबन 4-5 महीने मैंने तो इसको रखा है। अभी हमने इसको सेल करने का बनाया है। तो 80,000 रुपये इसकी डिमांड है। अगर कोई लेगा दोस्तों, मैं थोड़ी बहुत ही और भी डिस्काउंट कर दूंगा। डिलीवरी पूरे पाकिस्तान में हम दे देंगे, जहां भी आप बोलेंगे हम इसको वहां भेज देंगे, वो मसला नहीं है। 2 ख़रीदी थी, एक सही है। 1.5 लाख की ये मेरी परचेजिंग थी और ये मैंने 1.5 लाख में ली। उन्होंने मुझे बड़ा कहा जी ये ऐसी है, ये फलाना है, बच्चे देगी। एक ने दिए बच्चे, उसने 3 दिए थे और 3 नहीं सी ना उसे, दूसरी। हाँ जी, 3 बच्चे दिए थे। इसका कोई नहीं है। तो ये जी फार सेल के लिए अवेलेबल है। अगर किसी दोस्त ने ख़रीदनी हो तो वो रब्ता कर सकता। छड़ दो ज़रा इनू, जान दो प्लाट च चल भाई। ये चेक कर लें जी माशाल्लाह, हाइट चेक करें। सारे फार्म में सबसे बड़ी हाइट इस बकरी की, और दूसरी बकरी ये बकरे की हाइट के बराबर है, बल्कि बकरे की ज़्यादा है हमारे ब्रीडर की। ये चेक करें, ठीक। ये काफ़ी देर से इधर छोड़ी हुई हैं आज हमने।
रज गए हैं जानवर अब तकरीबन ना, खा रही है, ये चेक करें। हर लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह है, सेहतमंद है, कोई बीमार नहीं, कोई मसला नहीं। सिर्फ ये ना वो क्रॉस नहीं हुई, तो इस वजह से फिर हमने इसको निकालने का फ़ैसला किया। और मैंने ये भी मुनासिब समझा कि मैं धोखा ना करूं, क्योंकि मेरे साथ हुआ है तो किसी और मेरे भाई का, किसी दोस्त का नुकसान ना हो। वो ख़रीदना चाहे तो मोस्ट वेलकम।